स्वागत है एक बार फिर से इस अबंडेंट लाइफ टेलीविज़न प्रोग्राम में। दोस्तों, कृपया मेरा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए जो स्क्रीन पर आ रहा है। कृपया मुझे प्रत्युत्तर दे जो संदेश मैं आपको दे रहा हूँ उसके बारे में। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मुझे अपने प्रार्थना निवेदन भेजना चाहते हैं, हमारे पास अच्छी प्रेयर टीम है जो 24 घंटे सातों दिन प्रार्थना करती हैं। हम बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं आपको प्रत्युत्तर भी दूंगा कि हमने आपके लिए प्रार्थना की है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आकर प्रचार करूं या फिर शिक्षा दूं आपके कॉन्फ्रेंस और रिवाइवल मीटिंग्स में, तो मैं ऐसा करने के लिए बहुत खुश हैं। तो कृपया मुझे बताइए हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर और मैं आपसे संपर्क करूंगा। तो आइए अभी सीधा हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं और मेरे संदेश का शीर्षक है पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देता है परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। सबसे पहले मैं आपको संदेशों की एक श्रृंखला सिखा रहा हूं कि कैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे अंदर का उद्धार पाया मनुष्यत्व, हमारे अंदर जो नया जन्म पाया मनुष्य है, जो व्यक्ति हम में है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा बल प्राप्त करते चले जाए बहुत से तरीकों से। आइए सबसे पहले इस बुनियादी वचन को पढ़ते हैं। इफिसियों अध्याय 3 वचन 16 कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। भीतरी मनुष्यत्व पवित्र आत्मा के द्वारा बल पाते चले जाए। वो बल पाते जाए बहुत सी बातों के द्वारा, ताकि भीतरी मनुष्यत्व पूरी तरह से रूपांतरित हो, ताकि भीतरी मनुष्यत्व पूरी तरह से बदल जाए। अब तक मैंने आपको बहुत से अलग अलग तरीके बताए हैं जिसके द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे नए मनुष्यत्व को बल देना है। अब इस संदेश में हम देखने वाले हैं कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बल देते जाए परमेश्वर की इच्छा के द्वारा। दोस्तों, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 1 कुरिन्थियों 2:10 से, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, परंतु आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है, बहुत सी गहरी बातों को, खास करके परमेश्वर की इच्छा मसीही जीवन में। देखिए, एक गलत धारणा है जो मैं अपने मसीह जीवन में सुधारना चाहता हूँ। ज़्यादातर विश्वासी ये सोचते हैं कि परमेश्वर की इच्छा का संबंध तो हमारे व्यक्तिगत जीवन से है। परमेश्वर का वचन ऐसे नहीं कहता। जब हम कहते हैं व्यक्तिगत जीवन, हम कहते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है कि मैं किससे शादी करूं, मुझे कहां पर रहना चाहिए, मुझे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए, मुझे कौन सी नौकरी करनी चाहिए, मुझे कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में कुछ भी नहीं बताया गया है हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के बारे में। मैं इसके बारे में और बताऊंगा। एक शब्द में हमेशा याद रखिए, बाइबल में परमेश्वर की इच्छा ये तो हमेशा संबंधित है उससे जो कि परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है, लेकिन हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं है। कुछ समय बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन चलिए यह गलत धारणा जो है उसके बारे में बात करें। बहुत से लोग सोचते हैं मेरे लिए मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में निश्चय ही परमेश्वर की सटीक इच्छा है। अब गौर कीजिए, जब हम कहते हैं परमेश्वर की इच्छा, हम ये कहते हैं कि ये तो लिखा है, ये तो निश्चित है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा लिखी हुई है हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में अपने मन में, और हम इसे बदल नहीं सकते हैं। ये तो गलत है। ये तो जानते हैं, हमारी भारतीय परंपरा में लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे माथे पर मेरी जिंदगी लिखी है अपने मन में, अपनी इच्छा से। ये गलत है। बाइबल इस पर विश्वास नहीं करती है। बाइबल ये नहीं कहती है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में परमेश्वर ने अपनी इच्छा को अपने मन में लिख कर रखा है। नहीं, परमेश्वर यही तो करते हैं। परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई भी बात हमेशा के लिए नहीं लिखते हैं। दूसरे शब्दों में, हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ने मेरे जीवन के लिए लिखा, मैं इसे बदल नहीं सकता। ये गलत है। इन दो शब्दों पर गौर कीजिए कि देखिए,
परमेश्वर की इच्छा है और फिर परमेश्वर की मनसा है। परमेश्वर की इच्छा का संबंध है जो बाइबल में बताया गया उससे। परमेश्वर की मनसा तो जुड़ी है हमारे व्यक्तिगत जीवन से। परमेश्वर की मनसा लिखी नहीं गई है। जानते हैं परमेश्वर की इच्छा, इसे लिख लीजिए, वो यही है कि हमारे जीवन में दो बातें हों। परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई चाहते हैं, हमारे जीवन में सबसे उत्तम। परमेश्वर की मनसा है कि हमारे साथ भला हो। तो परमेश्वर ने यह भला अपने मन में लिखकर नहीं रखा है। सुनिए, ये भलाई तो उस कारण होती है जो अच्छे निर्णय हम अपने जीवन में लेते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे साथ भला हो, लेकिन वो भलाई आधारित होती है कि हम अपने जीवन में कौन से निर्णय लेते हैं। अगर हम अच्छे निर्णय लेते हैं, परमेश्वर कहते हैं ठीक है, तुम इसमें आगे बढ़ो, मुझे पसंद है, ये निर्णय तुम्हारे लिए अच्छा है, आने वाले दिनों में तुम आशीष पाओगे, आगे बढ़ो, इसे करो। तो परमेश्वर की मनसा है कि हमारे जीवन में भला हो, और ये भलाई इस पर आधारित होती है कि हम कौन से निर्णय लेते हैं। तो क्या आप फर्क देख सकते हैं? अगर आप कहें परमेश्वर की इच्छा, तो हम इसे बदल नहीं सकते। अगर हम कहें कि मेरे लिए परमेश्वर की मनसा है कि मैं भलाई का अनुभव करूं, तो ये परमेश्वर के मन में नहीं लिखी गई है, लेकिन हम अपने जीवन में जो निर्णय लेते हैं उस पर आधारित होता है। बहुत ही सरल है। जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें हमेशा अच्छे निर्णय लेने चाहिए। ऐसे निर्णय जो हमें आशीष दे, ऐसे निर्णय जो हमारे वैवाहिक जीवन को आशीष दे, ऐसे निर्णय जो हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे परिवार को, ऐसे निर्णय जो हमारे भविष्य को आशीष दे। तो जब हम ऐसे निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कहते हैं आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये अच्छा उदाहरण है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, प्रभु मैं एक मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता हूँ। प्रभु कहते हैं ठीक है, इसके लिए पढ़ाई करो, इसके लिए बड़ी मेहनत करो, तुम्हें मेडिकल सीट मिलेगी और तुम डॉक्टर बनोगे। लेकिन बाद में अगर मैं अपना मन बदल कर कहता हूं प्रभु मुझे एक वकील बनना है, परमेश्वर कहते हैं ठीक है, तुम वकील बनो। आप फर्क देख रहे हैं? जब मैं कहता हूं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो यह परमेश्वर के मन में लिखा नहीं है। क्या लिखा है? मेरी भलाई लिखी है। जब मैं अपना मन बदलता हूं कि वकील बन जाऊं, परमेश्वर कहते हैं यह भी अच्छा निर्णय है, तुम मेहनत करो, इसमें आगे बढ़ो। तो देखिए, क्या आप यहाँ पर इस फर्क को देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा में और हमारे जीवन में परमेश्वर की मनसा में? परमेश्वर हमेशा हमारे जीवन में भलाई की इच्छा रखते हैं, और ये भलाई तो आधारित होती है उन सही निर्णयों पर जो हम अपने जीवन में लेते हैं। अब एक और बात है जो परमेश्वर हमारे जीवन में मनसा रखते हैं, और वो है कि कुछ भी बुरा नहीं हो। गलत धारणा तो ये है कि अगर कुछ बुरा होता है, यहाँ तक कि मसीह जीवन में बहुत से विश्वासी कहते परमेश्वर ने मेरे माथे पर इसे लिखा है, ये लिखा, ये परमेश्वर की इच्छा है, मुझे इस तरह से दुख उठाना है। नहीं, तो हमारे जीवन में जो होता है ये परमेश्वर के मन में लिखा हुआ नहीं है। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे साथ में कुछ भी बुरा ना हो, और वो बुराई हमारे साथ में न हो। तो इसे गौर से सुनिए दोस्तों, हमें कभी बुरे निर्णय नहीं लेने हैं। बुरे निर्णय आपको बुरा जीवन देते हैं। यही तो समस्या है। लोग जिंदगी में गड़बड़ी करते हैं और वो गलत निर्णय लेते हैं, और वो उसके परिणाम भुगतते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे जीवन में आपकी इच्छा क्यों है कि मेरे जीवन में मुझे दुख उठाने लगा है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी बुरा न हो, और वो जो बुरा है वो तो हमारे निर्णय पर आधारित है। अगर हम बुरे निर्णय ले तो परमेश्वर क्या कर सकते हैं? अगर आप आगे बढ़कर कुछ बुरा करना चाहते हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा आपको चेतावनी देंगे, प्रभु चर्च के द्वारा आपको सचेत करेंगे, या परिवार के द्वारा, या पति या पत्नी के द्वारा, या माता पिता द्वारा। लेकिन फिर भी आगे बढ़कर अगर हम वो बुरा काम करें, गलत काम करें, तो हमें उसके परिणामों को भुगतना ही होगा। तो ये जो बुरा है ये तो परिणाम है उन गलत निर्णयों का और उसके कारण होने वाले परिणामों का भी है।
ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं लिखा है। तो प्यारे दोस्तों, कृपया इसे याद रखिए, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की इच्छा का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से नहीं है। मसीह जीवन में परमेश्वर केवल इच्छा रखते हैं दो बातों की, कि हमारे साथ भला हो, और ये भला होना तो आधारित है कि हम अच्छे निर्णय लेते चले जाएं। परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि हमारे साथ में कुछ बुरा ना हो, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा ना हो तो ये आधारित है उन बुरे निर्णयों पर जो हमें जीवन में नहीं लेने चाहिए। तो कभी मत कहिए कि परमेश्वर ने सब कुछ मेरे माथे पर लिख दिया है, भलाई और बुराई मैं इसे बदल नहीं सकता। इस तरह से सोचना कि जो कुछ संसार जिसके पीछे चल रहा है हम उसके पीछे नहीं चलते हैं। ये सिद्धांत नहीं कि परमेश्वर ने सब हमारे माथे पर लिख दिया है, चाहे हम इसे पसंद करें या न करें, हमारे साथ ऐसा ही होगा। मैं फिर कहता हूं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में कहते हैं तो हम खास करके बात कर रहे हैं कि वचन में क्या प्रकट किया गया है। मैं जल्दी आपको बताऊंगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। और जब हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात आती है तो हमेशा याद रखिए कि ये तो परमेश्वर की इच्छा नहीं, लेकिन ये तो परमेश्वर की मनसा है। परमेश्वर हमारे लिए भला चाहते हैं। परमेश्वर की मनसा है कि हमारे साथ कुछ बुरा ना हो। भला या बुरा तो आधारित होता है हमारे लिए गए निर्णयों पर। कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं और हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। परमेश्वर इतने प्रेमी है दोस्तों, वो फिर भी हमारे बचाव के लिए आते हैं, फिर भी वो हमारी मदद करते हैं, फिर भी वो हमें बल देते हैं, फिर भी वो हमें छुड़ाते हैं। अगर आप में से किसी ने भी अपने जीवन में कोई गलत निर्णय लिया है और आप परिणामों का सामना कर रहे हैं, वो दर्द, दुख और नुकसान और उस पीड़ा को, मैं आपसे कहूं, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। हाँ, आपने अपने निर्णय लिए हैं, लेकिन यीशु उसमें आपकी मदद करेंगे और वो आप पर अनुग्रह करेंगे, वो आपको क्षमा देंगे और वो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा बल देंगे कि उन परिणामों के ऊपर में जयवंत हो जाए और अपने जीवन को फिर से वापस पटरी पर ला सके, कि जीवन का आनंद उठाएं और प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। तो कृपया इसे जान लीजिए, ये फर्क है परमेश्वर की इच्छा में और परमेश्वर की मनसा में। परमेश्वर की इच्छा, इसका संबंध है उससे जो परमेश्वर के वचन में प्रकट किया गया है। परमेश्वर की मनसा हमारे व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी है। मैंने ये आपको स्पष्ट बता दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश में। परमेश्वर की इच्छा क्या है? दोस्तों, कृपया नोट कीजिए कि जो सिद्धांत यीशु ने प्रचार किए वो तो परमेश्वर की अंतिम इच्छा है। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं यूहन्ना अध्याय 7 वचन 16 से। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। ये वचन कहता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यीशु के वचन हैं। यीशु कहते हैं, यदि कोई परमेश्वर की इच्छा जानना चाहता है और वो परमेश्वर की इच्छा, तो ये सिद्धांत है जिसका मैं प्रचार कर रहा हूँ। यीशु ने कहा, तुम जांच लो कि क्या कि मैं ये सिद्धांत सिखा रहा हूं परमेश्वर की इच्छा के बारे में अपने आप से या ये परमेश्वर से है। यीशु कहते हैं कि मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझे ये सिद्धांत दिया है। मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझ पर इन बातों को प्रकट किया है और ये सिद्धांत जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये परमेश्वर की अंतिम इच्छा है। इसे आप लिख लीजिए दोस्तों। यीशु ने कौन से सिद्धांत का प्रचार किया, मैं इसे जल्दी ही बताऊंगा, पर बताने के पहले पुराने नियम में हमारे पास अद्भुत शिक्षाएं हैं। उदाहरण के लिए भजन संहिता लीजिए या नीति वचन लीजिए। पुराने नियम की सारी किताबें अद्भुत शिक्षाएं हैं और वो सिद्धांत हैं। लेकिन इस संदेश में मैं ये बात बताना चाहता हूं, जो सिद्धांत यीशु ने 4 सुसमाचारों में प्रचार किया है, ये तो निश्चय ही सबसे ऊपर है उन सारी शिक्षाओं और सिद्धांतों के ऊपर में जो पुराने नियम में दी हैं। पुराने नियम में सिद्धांत तो इस स्तर पर थे, लेकिन नए नियम में
खास करके यीशु मसीह के सुसमाचारों में परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के सिद्धांत, ये तो ऊंचे स्तर पर है। तो यदि हम परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, हमें तो केवल 4 सुसमाचार पढ़ने चाहिए। इन 4 सुसमाचारों में हमारे पास परमेश्वर की पूरी इच्छा है। प्रेतों के काम से प्रकाशित वाक्य की किताब तक परमेश्वर की इच्छा और जो सिद्धांत यीशु ने प्रचार किए, ये तो केवल विवरण है और ये तो उसका केवल अनुवाद है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में कहते हैं, कृपया इसे आप लिख लीजिए। ये तो वही है जो यीशु ने सिखाया और 4 सुसमाचारों में बताया है। उसकी आज्ञाएं परमेश्वर की इच्छा है, उसकी शिक्षाएं परमेश्वर की इच्छा है, उसकी चेतावनियां परमेश्वर की इच्छा है, उसका प्रायश्चित, क्रूस पर उसकी मृत्यु परमेश्वर की इच्छा है, उसका पुनरुत्थान परमेश्वर की इच्छा है, उसका उठाया जाना परमेश्वर की इच्छा है, जो उद्धार यीशु हमें देते हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है। क्या फर्क देख रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा तो जुड़ी है जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में सिखाया और बताया है, और बाकी नए नियम में मत्ती अध्याय 6 वचन 10 में प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना जो यीशु ने हमें सिखाई है। यीशु यहाँ पर ये अद्भुत वाक्य कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। बहुत ही अद्भुत वचन है। यीशु कहते हैं कि स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। और जैसे मैंने पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी की है, वो अपने चेलों को सिखा रहे हैं कि तुम्हारा काम है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी कर दो। बहुत से विश्वासी प्रभु की ये प्रार्थना कहते हैं और फिर घर जाकर सो जाते हैं। यीशु ने ऐसे नहीं कहा। यीशु ने यही कहा, मैंने सुसमाचारों में जो भी कहा और किया है वही परमेश्वर की इच्छा है। मैं चला जाऊंगा और मेरे बाद ये तुम्हारा काम है कि उसका राज्य आए और वो राज्य बढ़ते जाए, परमेश्वर का राज्य बढ़ते जाए, और इस परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। और यीशु ये कहते हैं कि ये तो कलीसिया की जिम्मेदारी होती है, ये तो पास्टर की जिम्मेदारी होती है, ये तो प्रचारकों की जिम्मेदारी होती है, ये तो विश्वासियों की जिम्मेदारी होती है कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। कितना अद्भुत सत्य पवित्र आत्मा हमें यहाँ पर बता रहा है। प्यारे दोस्तों, इसे गंभीरता से ले। देखिए, बहुत से विश्वासी केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह करते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा की चिंता नहीं करते कि वो इस पृथ्वी पर पूरी हो जाए। यीशु ने प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना में सिखाया है कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो मसीह जीवन में दोस्तों, पास्टर, प्रचारक, विश्वासी, चर्च के प्राचीन सभी लोग, हमारा काम है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। इसे लिख लीजिए। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारी मनसाओं को पूरी करते हैं। बस यही है। मैं फिर से कहूँ, जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत जीवन की इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो हमारे लिए प्राथमिकता है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करें, जैसे यीशु मसीह ने प्रचार किया, जो सिद्धांत उसने प्रचार किए और जो सिखाए हैं। यदि आपके पास इस समय किताब और पेन है तो आप लिख लीजिए ये बातें जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में है जो हमें अपने जीवन में पूरी करनी है, जो कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती है। नंबर 1, ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम पूरे संसार में प्रभु के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें। लूका अध्याय 9 वचन 2। यीशु ने प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और यही सिद्धांत उसने प्रचार किया, यही सत्य जो उसने प्रचार किया, और उसने अपने चेलों को आज्ञा दी कि जाओ और तुम भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करो। और हाल ही में मैं इसके ऊपर अद्भुत रिसर्च कर रहा हूँ मेरे दोस्तों,
लेकिन आज समस्या ये है कि ज़्यादातर बार चर्च सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा है। चाहे वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है तो भी प्रभु राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार तो जुड़ा हुआ है उस परमेश्वर के राज्य से जो इस पृथ्वी पर यीशु ने शुरू किया। और जैसे अभी हमने प्रभु की प्रार्थना के बारे में कहा, तेरा राज्य आए। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये थोड़ा बाद में आएगा। हाँ, अवश्य ये थोड़े समय बाद आएगा, लेकिन यीशु के प्रचार और शिक्षा और उसके मानव रूप लेने में हमारे संसार में परमेश्वर का राज्य तो आ चुका है। ये हमारा काम है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते जाए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते जाए। और इसलिए मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में यीशु ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो चाहे ये चर्च हो या परमेश्वर के दास हो या आप जैसे विश्वासी हो, ये तो हमारा काम है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम प्रचार करें, परमेश्वर का राज्य उन्हें बताए जिनका अब तक उद्धार नहीं हुआ, कि उन्हें परमेश्वर के राज्य में लेकर आए उस उद्धार के द्वारा जो यीशु मसीह देते हैं। नंबर 2, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना यही है कि उन आज्ञाओं को पूरी करे जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में दी हुई है, और अवश्य ही बाकी पूरी बाइबल में। मत्ती अध्याय 28 वचन 20 कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें सिखाओ। क्या सिखाएं? वो सब जो मैंने तुम्हें सिखाया है। यीशु ने कहाँ पर सिखाया? 4 सुसमाचारों में चेलों को सिखाया। वो पहाड़ी उपदेश और सारी आज्ञाएं, सारी चेतावनियां जो 4 सुसमाचारों में हैं, कि उन्हें पूरा करे, यही परमेश्वर की इच्छा है। प्यारे दोस्तों, मसीह जीवन में जानते हैं, आइए इसे हम पहली प्राथमिकता बनाएं कि यीशु की आज्ञाओं को पूरा करें, और इसे शुरू करें 4 सुसमाचारों से और साथ ही पूरी बाइबल से। और जैसे हम इसे करते हैं तो प्रतिज्ञा ये है, पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। ये धार्मिकता क्या है? वो आज्ञाएं जो यीशु ने 4 सुसमाचारों में दी हैं। जब हम उस धार्मिकता का पालन करते हैं, जब हम पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, यीशु कह रहे हैं, तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हें जो भी आशीष चाहिए वो सब तुम्हें देंगे। आज प्रचारकों में यही समस्या, आज विश्वासियों में यही समस्या है। वो परमेश्वर के राज्य की धार्मिकता को पूरी नहीं करना चाहते, पर प्रभु की आशीष चाहते हैं। ये संभव नहीं है। यीशु ने कहा, पहले खोजो, पहले परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को, उसकी आज्ञाओं को। और अवश्य हम जानते हैं कि यीशु की आज्ञाओं को पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन एक दिन एक एक करके आइए इसकी कोशिश करें, जितना हो सके उतना करें। यीशु हमें इस इच्छा को देखते हैं कि जो कुछ उसने कहा है उसे हम पूरा करना चाहते हैं। नंबर 3, जो सेवकाई यीशु ने अपने चेलों को दी थी, ये परमेश्वर की इच्छा है। मत्ती अध्याय 10 और पहले 2 वचन। यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक सेवकाई दी थी, केवल प्रभु राज्य का प्रचार करना ही नहीं, पर आशीष देने के लिए भी कहा और कंगालों की मदद करने के लिए कहा। ये सब। एक और बात, लोकल कलीसिया में सेवकाई ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 7 से 11, जहां प्रेरित पौलुस ये कहता है, पवित्र आत्मा के वरदान जो चर्च के हर नए जन पाए व्यक्ति को दिए गए हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हर एक विश्वासी स्थानिक चर्च में वो जान ले कि पवित्र आत्मा ने उन्हें कौन से वरदान दिए हैं, और उस वरदान का चर्च में उपयोग करे ताकि चर्च की उन्नति हो सके। केवल तब जब चर्च के सभी लोग उपयोग करेंगे उस वरदान का जो पवित्र आत्मा ने दिया है, तब चर्च तो उन्नति करेगा, और तब चर्च प्रभु यीशु मसीह के सुंदर चरित्र में बढ़ते जाएगा। और नंबर 5, परमेश्वर की इच्छा तो जुड़ी है बाइबल में मसीही परिवार के साथ में। परमेश्वर की इच्छा है जो मसीह परिवार के बारे में लिखी गई है। उदाहरण के लिए, कैसे पति को अपनी पत्नी से प्रेम रखना है, कैसे पत्नी को अपने पति की देखभाल करनी है, कैसे उन दोनों को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। ये लिखी है, हम इसे बदल नहीं सकते, ये परमेश्वर की इच्छा है। फिर
बच्चों की परवरिश कैसी करें, इफिसियों अध्याय 6 वचन 22 से 25 तक। परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के अनुशासन में, ये परमेश्वर की इच्छा है। माता पिता को इन बातों पर गौर करना है, खास करके इन दिनों में। बच्चों को अगर जीवन में उभर कर आना है, अच्छा जीना है और साथ ही संपन्न और ये सब होना है आने वाले दिनों में, ऐसा होने के लिए हमें उन्हें परमेश्वर के अनुशासन में बढ़ाना होगा। यही परमेश्वर की इच्छा है। और फिर अंतिम को लिख लीजिए, यीशु के लिए दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा है। सुसमाचार के लिए दुख उठाना ये परमेश्वर की इच्छा है। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 9। और फिर अंत में हम लोग जो उद्धार पाए हैं, हम अनंत जीवन पाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। ये दिया गया है मत्ती अध्याय 7 वचन 21 में। हमारा अनंत जीवन परमेश्वर की इच्छा है, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार होना है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको केवल कुछ क्षेत्र बताए हैं, आप और भी देख सकते हैं। मैं यही कह रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा का हमारे व्यक्तिगत जीवन से कोई संबंध नहीं है। बाइबल में परमेश्वर की इच्छा का संबंध है उन सिद्धांतों से जो यीशु मसीह ने प्रचार किए और सिखाए। मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। चेतावनियां भी दी गई हैं। उन चेतावनियों में से मैं आपको एक बताता हूं। यदि हम अपने मसीह जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करते तो क्या? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। दोस्तों, यीशु ने बहुत ही मजबूती से कहा है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो हम यीशु के साथ में जुड़े हुए नहीं हैं। इस वचन को सुनिए, मत्ती अध्याय 12 वचन 50। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। यहाँ यीशु की ओर से बहुत ही कठोर शब्द है, लेकिन उन्होंने जो कहा बस उसका यही अर्थ है। जानते हैं, उद्धार तो इसी के बारे में है। मुफ्त का वरदान, यीशु पर विश्वास और अनुग्रह के द्वारा, और सारी आशीषें जो हर दिन हमें मिलती जाती हैं। लेकिन उद्धार तो इसी बारे में है कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं, जैसे यीशु ने इसे पूरा किया और हमें पूरा करने की आज्ञा दी है। तो आइए हम अपनी सबसे अच्छी कोशिश करें, और जैसे कि हम इसे करते हैं तो हम शाश्वती रख सकते हैं कि हम यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। हम उद्धार में बहुत बलवान हैं और हम इस संसार में आशीष पाएंगे। और जब हमारे लिए समय आएगा कि अनंत काल में जाए तो हम प्रभु के साथ में होंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हम पर यह स्पष्ट करने के लिए धन्यवाद कि बाइबल में परमेश्वर की इच्छा का संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से नहीं है, लेकिन इसका संबंध है उन सिद्धांतों से जो यीशु ने सिखाए और प्रचार किए हैं। स्वर्गीय पिता, जैसे कि आपके पुत्र ने आपकी इच्छा को पूरी किया है, चर्च के रूप में पास्टर, प्रचारक और विश्वासी होने के नाते मदद कीजिए कि कुछ हद तक हम पूरी करें परमेश्वर की इच्छा को जो यीशु मसीह ने अपने जीवन में पूरी की है। और प्रभु, जैसे हम इसे करते हैं, इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद कि स्वर्गीय पिता हमें वो सारी वस्तुएं दे जो हमें इस पृथ्वी के जीवन के लिए चाहिए, और साथ ही इस बहुत ही अद्भुत आशीष और वरदान की अनंत जीवन प्राप्त करें कि आपके साथ में हो और हमारे प्रियजनों के साथ में स्वर्ग में हमेशा के लिए रहे। वचन पर आशीष दीजिए, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 44 साल से सेवकाई में हूँ और बहुत ही फलवंत सेवकाई चला रहे हैं हैदराबाद, भारत से। मैं आपको अपना न्यूज़लेटर भेजना चाहता हूं। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, हमें अपना पता भेजिए और तुरंत ही मैं आपको भेजूंगा हमारा न्यूज़लेटर, जो हमारी सारी सेवकाई के बारे में बताएगा, जिसमें हमारी टेलीविज़न की सेवकाई, चर्च की सेवकाई और साथ ही मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेवकाई, पास्टर्स के लिए कॉन्फ्रेंस, मेरी अपनी प्रचार की सेवकाई, शेपर्ड जो कि डिवोशनल मैगज़ीन है जो हर महीने निकलती है, और साथ ही गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना। और ये बहुत ही समझने वाली सेवकाई का तरीका है, उस सेवकाई के अनुसार जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने की है, पूरी सेवकाई। अगर आप मेरा न्यूज़लेटर पाना चाहते हैं तो कृपया अपना पता व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर और हम तुरंत ही आपको हमारा न्यूज़लेटर भेजेंगे।